लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सूबों में अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा ऐलान करते हुए बुधवार यानी कि 24 जनवरी को उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर भड़ास निकाली है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया, इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। दीदी के मुताबिक टीएमसी बंगाल में किसी से तालमेल नहीं करेगी। इसके दल को बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही कांग्रेस ने इस बारे में उन लोगों से कोई चर्चा की। वहीं सीएम ममता की ओर से जो भी प्रस्ताव दिए गए थे उन्हें ठुकराया गया था। टीएमसी सुप्रीमो ने बताया कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में कोई लेना देना नहीं है। पहले दिन ही उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। बीजेपी को अपने दम पर ही टीएमसी देगी मात, ऐसा ममता बनर्जी का दावा है। ममता बनर्जी के मुताबिक कांग्रेस के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और बंगाल में है। हम अकेले ही भाजपा को हरा देंगे। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर हूँ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य में गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। ममता बनर्जी के फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं करी जा सकती है। जरूरत नहीं है कि सफर में रुक जाए। वहीं कन्हैया कुमार ने ममता बनर्जी के फैसले पर कहा है कि चुनाव इस देश में होते रहेंगे। चुनाव का हमारी इस यात्रा से कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग अपनी जगह पर है, न्याय यात्रा का मकसद अलग है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ममता के ऐलान पर कहा, हम पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंतित भी हैं और कष्ट में भी हैं। नीतीश जी से मैराथन प्रयासों के बाद इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया था। वहीं ममता जी, केजरीवाल जी और अखिलेश जी की आशंका यही थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने में दिक्कत है, इसलिए गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी वाला गठबंधन बनाना चाहिए। नीतीश कुमार जी के प्रयास के बाद ये लोग पटना में आने के लिए तैयार हुए। हमें अफसोस है कि बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को सदस्यता दिखानी चाहिए थी, उसका अभाव है। बंगाल में कब और कहां से एंट्री कर रही कांग्रेस की न्याय यात्रा आपको बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सूबों मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में 5 दिनों में 7 जिले कवर करते हुए कुल 523 किलोमीटर का दायरा तय करेगी। गुरुवार यानी कि 25 जनवरी को ये बंगाल के कूच बिहार से प्रवेश करेगी। हालांकि इस बारे में पार्टी के एक सीनियर नेता ने मीडिया को बताया था कि यात्रा सूबों की राजधानी कोलकाता नहीं जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर एक दिन पहले गरमाई थी दीदी। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने इससे एक रोज पहले मंगलवार यानी कि 23 जनवरी को 10 से 12 लोकसभा क्षेत्रों की अनुचित मांग की हवाला देते हुए बंगाल में सीट शेयरिंग पर चर्चा में देरी के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। वहीं टीएमसी ने सूबों में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने की पेशकश की थी। सीएम बनर्जी ने तृणमूल का गढ़ माने जाने वाले जिले भीरमुर की पार्टी इलाके की बंद कमरे में गठनात्मक बैठक के दौरान ये बात कही थी। वहीं टीएमसी को हुआ था संवैधानिक नुकसान। आपको बता दें, साल 2019 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में सभी दल अकेले लड़े थे। बीजेपी के खिलाफ तब सभी पार्टियों के अकेले लड़ने से भाजपा को ही फायदा हुआ था। 2014 के मुकाबले 2019 में सभी पार्टियों को नुकसान हुआ था। वहीं कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट तीनों पार्टियों को नुकसान हुआ था। कांग्रेस की 2 सीटें कम हुई, जबकि लेफ्ट की भी 2 सीट कम हुई थी। वहीं टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। ममता बनर्जी की पार्टी की 12 सीटें तब कम हो गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।